बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और इसाराना फेसबुक पेज पर भी आपको खुशामदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अल्लाह करे कि आज का दिन, बुध का दिन, 10 दिसंबर का दिन है, आपकी ज़िंदगी में ढेरों खैर और बरकत लेके आए, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आसानियाँ लाए और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात कम हो, जो बज़ाहिर मुझे कम होती नज़र नहीं आ रही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हैं, इसका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, रात अडयाला के बाहर पीटीआई ने जो कारनामा अंजाम दिया, वो मैं इसलिए कारनामा अंजाम दे कह रहा हूँ कि जितनी धमकियाँ लग गई थी और जिस तरह का माहौल बना दिया गया था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद पीटीआई कोई अपना शो करने में कामयाब ना हो। लेकिन पीटीआई ने जैसे वहाँ शो किया और इमरान खान की बहनों ने जैसे वहाँ पे मौजूदगी में अपने आप को साबित किया, आलिया हमज़ा की मेहनत पंजाब की रंग लाई और पहली दफ़ा पंजाब की वहाँ पे एक अक्सरियत नज़र आई। और ये धरना इतनी कामयाबी से हुआ कि आप ये काउंटिंग छोड़ दें कि कितने हज़ार लोग थे या नहीं थे, असल ये कि वो लोग वहाँ मौजूद थे कि नहीं थे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जिन हालात के अंदर ये कल रात धरना दिया गया वो बड़े डिफरेंट थे। कोई खौफ था कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाएगा और कोई अल्लाह ना करे 26 नवंबर जैसा वाक़या ना हो। लेकिन पीटीआई ने बहरहाल ये साबित किया कि और जो कह रहे थे तारड़ साहब के वहाँ पे कोई आके दिखाए और हम ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे, वो तो सारा मुक गया। मुझे मज़र शाह याद आ गए, उनकी भी बढ़ के बड़ी मशहूर थी, और मैं नश्त कट के आए, गश्त कट के आए, नश्त मार देंगा और पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो बढ़ के बहरहाल साबित हुआ। पीटीआई ने साबित किया कि नहीं, इमरान खान अकेला नहीं है, इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये मुसलसल खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि अडयाला के बाहर पुलिस तो नाकाम हो गई है लोगों को रोकने से, और धरना भी होता है। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को किसी ऐसी जेल मुंतकिल कर दिया जाए जहाँ लोगों का जाना ही मुमकिन ना रहे। यही वजह कि अलीमा खानम ने कल बाकायदा ये नाम लेके कहा कि अगर इमरान खान के साथ ऐसा किया गया और उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया तो फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत बुरा होगा। और उन्होंने अब एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ये बात दोहराई और उन्होंने कहा कि जनाब कोई अगर ऐसा सोच रहा है तो सोचे भी ना, मतलब इस पासे जावे भी ना, तो बेहतर है क्या। तो बहरहाल एक अच्छा कल पीटीआई ने शो जो है वो किया है। अब आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ देखिए, मुनीफ फारूक साहब से आपको 100 इख्तलाफ हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो बात कह रहे होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बात होती ज़रूर है। वो एवं नहीं गल करते, सुटते नहीं, हवाई नहीं सुटी होंगी। मुनीफ फारूक की बात समझ लेके मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलदा, तो पूरा ही है ना, लोग बुरा ना मनाना, लोग मेरी गल दा आप ना बनाए, मेरे तो नहीं हूँ मेरा जोर चलता, कोई गल करे चित कन्न भी ना धरे, मैनू हर वेले चेता रहता टोलदा, मैं नहीं बोलती मेरे जी है, मेरा यार बोलता। वो जो बोलते हैं कहीं ना कहीं कोई और बोल रहा होता है। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी ये जो एक नई तरमीम आ रही है, इसका मतलब 28वीं तरमीम आएगी 27वीं के बाद, और उस तरमीम में ये जो आइन का आर्टिकल 234 है ना, इसका इख्तियार जो है वो पार्लियामान से लेके और आइनी अदालत को दे दिया जाएगा। अब इसमें आप सोचेंगे कि ये क्या है, 234 का इख्तियार जो है वो लेके आइनी अदालत को दे दिया जाएगा, तो मतलब की एक वड्डी दी शैव क्या तो चुके इतने दे दो, अनू नहीं है तो दे दो, क्यों। अब मैं बताता हूँ कि 234 के तहत एक मखसूस मुद्दत तक के लिए एमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। लेकिन जब ये बात आइनी अदालत में जाएगी, और आइनी अदालतें, हमारी अदालतें तो माशाल्लाह पहले ही तैयार होती हैं, वो तो क्या कहती हैं कि तुम एक दफ़ा इशारा करो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूँ ही मस्त नगमे वो कहते ले आओ जी, होने ही ले आओ। पहले भी हमने क्या कहते हैं नज़ीर ज़रूरत के तहत हमेशा सिस्टम को आगे बढ़ने का मौका दिया, और अदालतें तैयार होती हैं कि आप आएँ जी, सत बिस्मिल्लाह जी आया नू, आप आएँ और हम आपको मौका दें। तो ये अगर आइनी अदालत में चला जाता है और वहाँ पे एमरजेंसी की मुद्दत एक मखसूस मुद्दत से बढ़ा के एक लामहदूद कर दी जाती है, तो जो काम केपीके में नहीं हो पा रहा, वो काम ये है कि वहाँ गवर्नर राज लगना मुमकिन नज़र नहीं आता, पॉसिबल नज़र नहीं आता। उसके लिए बड़े पापड़ पेलने पड़ेंगे, असेंबली से करारदाद, पता नहीं क्या क्या साबित करना पड़ेगा कि गवर्नेंस ख़त्म हो गई है, हुकूमत बेड़ा गर्क हो गया, तब ये सारा कुछ होगा। तो फिर जो है वो क्या कहते हैं वहाँ पे गवर्नर राज लगेगा। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत चाहे तो वो आइन के तहत एमरजेंसी नाफिज कर सकती है। अब एमरजेंसी तो वो होगी मेरा ख्याल है आइन के तहत महीना हो जाएगी, लेकिन
लंबे अरसे के लिए ज़रूरी है कि उसे एक आइनी कवर मिले। आइनी कवर पार्लियामेंट जो आइनी अदालत है उससे मिल सकता है। तो 234 जो है उसको वहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगी कि जी उसे जितना मर्ज़ी, जितना तेरी मर्ज़ी नचावे लिया, जो मर्ज़ी करो वो होगी। ये बड़ी खौफनाक बात है और मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं कि इसके पीछे दरअसल मकसद ये है कि KPK हुकूमत जो किसी तरह काबू में नहीं आ रही उसे काबू किया जाए, वहाँ पे एमरजेंसी लगाई जाए और एमरजेंसी लगा के एक लंबी मुद्दत के लिए वहाँ पे अपने कदम जमा लिए जाए। इसमें सबसे ज़्यादा भयानक और घटिया रोल है पीपल्स पार्टी का। किसी दौर में जो हम मेरे उम्र के लोग हैं उन्हें पता होगा कि होता ही था कि रुमाल फेंक के लूटने वाले होते थे, रुमाल फेंकते थे, कहते थोड़ा रुमाल डिग पे ओह करते करते और बंदे की जेब सा। ये वो जमात बन के रह गई है। काश जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पता होता कि उनकी जमात के साथ ये होगा तो शायद वो पीपल्स पार्टी ना बनाते। अब बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी की जो विश लिस्ट है जो उन्होंने रखी है उसमें यह कि हमें KPK भी दिया जाए। पहले नहीं रजे ये होर मजीद उन्होंने चाह नहीं पूरा उतर रहा। वो कहते हैं कि भाई हमने अवाम ने तो हमें कामयाब करना नहीं है, तो क्यों ना हम बेहतर है कि हम जो ये चोर रस्ते हैं और हमारे मुंह पे कालक जितनी मली जानी थी वो तो मली गई, उन होर कितनी कालक मली जाएगी। और वो एक बंदा पकड़ा गया चोरी में तो उसको क्या कहते हैं, कहा कि इसे बिठाओ 2 गाँव के ना गधे पे बिठा के सैर करो। उसकी बीवी रोने लगी, कहता रो ना, तू बस रोटी पे काम में है, मिनट घूम के तो आया। मतलब जब आपके पास ख़त्म हो गई तो अल्लाह फिर आपको जो मर्ज़ी कर ले। तो ये एक बड़ा खौफनाक किस्म का नज़रिया ज़रूरत के तहत जो मुझे लग रहा है कि होने जा रहा है और इससे KPK हुकूमत को किसी तरह काबू किया जाएगा। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो बड़ी दिलचस्प है। वो जो उन्होंने जिन्ना कि झूठ बोलना सी बोल लिया कि जी जो 60% अक्सरियत है वो पुलिस से बड़ी मुतमिन। दसो हंसो सवेरे सवेरे ऐसे गलते हंस पड़ो कि पाकिस्तान के 60% अवाम पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन है। इससे बड़ा लतीफ़ा और कोई दुनिया में नहीं हो सकता। लेकिन झूठो झूठ गंडेरियाँ, जो मर्जी झूठ बोलो, अब आपको कौन पूछने वाला है। मीडिया आपके पास है, आधे आधे पेज के इश्तहार, फुल पेज के इश्तहार मिलते हैं, कमर्शियल चल रहे होते हैं। तो मीडिया को क्या ज़रूरत है जनाब अली मालकान को कि वो अपनी आती हुई दौलत को लात मार दें। वो कहते हैं जी ठीक है, सब अखबारात छाप रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो रिश्वत खोरी है उसमें सिंध पहले नंबर पे, पंजाब दूसरे, बलूचिस्तान तीसरे और KPK चौथे नंबर पे, यानी सबसे आखिर में KPK है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि सिंध जो ये बिलावल भुट्टो साहब आज फरमा रहे थे कि क्या कहते हैं डंडे के ज़ोर पे अब मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो जब आप डंडे के ज़ोर पे 26वीं तरमीम ला रहे थे मेरे मुन्ने बिलावल साहब, तो तब आपको डंडे का ज़ोर नज़र नहीं आया था। बड़ा तो सन आज आपने बड़ा बयान दिया है, बड़ी तकरीर की है कि जनाब अली सियासत के अंदर जो है जब तक हम ये बर्दाश्त नहीं पैदा करेंगे, थोड़े तो बर्दाश्त हुई नहीं। आपने जिस तरह आप PTI की हुकूमत को ख़त्म किया, सिंध हाउस में जिस तरह की बोलियां लगी, गधे घोड़े इतने सस्ते नहीं बिकते जितने आपने अरकान असम्बली ख़रीद लिए थे, तो तब आपको नहीं समझ आई थी। बहरहाल मैं इस पे नहीं जा रहा, लेकिन ये कि जी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हमारा सिंध पहले नंबर पे, पंजाब दूसरे, बलूचिस्तान थे और KPK चौथे नंबर पे। वो जो बड़े तजिया निगार जो मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने वाले, जो पैसों के ऊपर नाचते फिर रहे हैं, वो आज उनकी ज़बान में मुँह में ना घूंगे पड़ गए, उन्होंने गल नहीं कर दे और नहीं कहते कि भाई ये क्या है। ये जो 2 मॉडल सूबे हैं आपके सिंध और पंजाब, वो करप्शन जो सब तो वध ने माशाल्लाह होते वो हम तो कम समझते बड़ी तरक्की हो गई है। हमें तो सुनाया जा रहा था तारड़ साहब के जी पंजाब में तो बड़े जनाब अली सीधा हो गया, पुलिस से लोग मुतमईन हैं और पता नहीं क्या है। ए पे थोड़ा मुतमईन रिपोर्ट है ये जड़ी मेरे सामने पई है। अच्छा, अब जब ये सारी रिपोर्टें आ रही हैं और फिर IMF की रिपोर्ट आपके सामने, IMF कह रहा है मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया जनाब। अब हम वो जो वाउडर जो कह रहे थे पीर को जनाब अली हो पीर से तो हम मुआशी तौर पे तरक्की करना शुरू कर देंगे, ये रिपोर्ट आपको बता रही है कि ये तरक्की की है आपने, कि आपके जो करप्शन है वो इस सतह पे चली गई है सूबों में कि लोग जो मर्जी झूठ बोले। क्या आपने ये ट्रांसपेरेंसी के सर्वे है 25 करोड़ लोगों के मुल्क के अंदर, ये पता कितने 4000 लोगों से सर्वे करते हैं और 4000 लोग भी कौन से जेड़े उन्होंने अपनी मर्जी दे रहे जिनसे वो सर्वे करते हैं। इन सर्वों की ये हकीकत है। आप एक दिलचस्प खबर सुन ले, सवेरे सवेरे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई मिठिया जी गल्लां करा। हमारे एक जज साहब हैं, उनके कमरे से 2 सेब चोरी हो गए और हैंड वाश। कानून हरकत में आ गया
होए इतनी बड़ी चोरी हो गई, इतनी बड़ी चोरी हो गई। वो जनाब पर्चा दर्ज हो गया और तलाश शुरू हो गई। कितनी मज़े की बात है यार, जिस मुल्क के अंदर मैंडेट चोरी हो गया 24 करोड़ लोगों का, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये 2 सेब चोरी होने के ऊपर एक क़यामत मच गई है। और जो लोगों के 24 करोड़ लोगों के वोट चोरी हो गए और वो जनाब अली डाले कुछ और निकले कुछ, उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता? किसी के अंदर क्यों नहीं जुर्रत पैदा होती कि इसके ऊपर बात कर? जेड़ा बात करेगा वो फड़े जाएगा। 80% पाकिस्तानी को एक रिपोर्ट के मुताबिक साफ पानी नहीं मिल रहा, शदीद किल्लत है। 80%, यानी 24 करोड़ में से समझ लेंगे 20 करोड़ लोगों को साफ पानी मैसर नहीं है। हेपेटाइटिस, यरकान का पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां जो है वो आपके खाते पड़ रही हैं। और तुम्हारे कुत्तियां तुम पानी जड़ा होगा वो फ्रांस तो आता है। तुम्हारे जो तुमने जानवर पाल रखे उनको तुम जो खिलाते हो वो आम आदमी को नहीं खाने को मिल रहा था। और पाकिस्तानी, क्या किसी एक ने भी आज तक इस पे काम किया कि यार ये जो पानी है, साफ पानी, ये हम अपने बच्चों को जो जहर पिला रहे हैं इससे कैसे बचाएं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका ये मसला ही नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपके बच्चे तो 2 बच्चियों को गाड़ी के नीचे दे दें तो 4 दिन में वो बरी हो जाते हैं। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि पाकिस्तानी बच्चों का सोचें? जो सोच रहा है उसे आपने जेल में बंद कर दिया डयाला में, और उसका पता ही नहीं है कि वो उसके साथ हो क्या रही है वहाँ पे, उतना गुजर की रही है। ओखे पैंडे थे लमिया रामा ने इश्क दिया, वो पे आया तो बर्दाश्त करी जा रहे हैं। और हम जो हैं, हम किस पे बात कर रहे हैं? सेब चोरी होने पे। 2 सेब चोरी हो गए, वो तो मुकदमा कर दो। अभी तो ये भी तहकीक होनी है सेब आए कितों सन भाई, किधर सेब सन। बहरहाल जो मौजूदा सूरत हाल में ये इमरान खान के हवाले से जो रूमर्स फैल रही हैं कि वो उन्हें कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है, ये बड़ी तशवीशनाक है। लेकिन मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि अब इमरान खान सबसे PTI से भी और उसकी बहनों से भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी अब ये इस्टेब्लिशमेंट की है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और PTI इमरान खान का जो आमना सामना है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि इमरान खान की ज़िंदगी, उनकी सेहत की ज़मानत खुद इस्टेब्लिशमेंट है। क्योंकि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, इमरान खान को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 10 दफ़ा मैं कह रहा हूँ, कुछ होगा तो उसके ज़िम्मेदार कोई और, ना नवाज़ शरीफ, ना जरदारी, ना शहबाज शरीफ, वो तो वो होंगे। और ये बात तो इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि ऐसा है। यही वजह है कि हाँ, हम बातें जो मर्ज़ी करें, लेकिन बहरहाल मैं इस हवाले से मुतमईन हूँ कि इमरान खान की ज़िंदगी इस टाइम सबसे कीमती चीज़ है और उसके हवाले से कोई भी किसी किस्म की गड़बड़ का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।